होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के लिए आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेटा है वो ओवर हो चुकी है। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन का आप जो स्टेटस है और करेक्शन किस तरीके से करें, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सब वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आपके अगर एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो आप हमारे चैनल पे एम्स 2022 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट उन वीडियोस के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आप बेसिक रजिस्ट्रेशन का करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, emsexams.ac.in यूआरएल बार में डालना है। यहाँ पे एकेडमिक जो कोर्सेज वाला टैब है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपना कोर्स है वो चूज करना है। जैसे कि आपका बीएससी नर्सिंग वाले सेक्शन में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे पॉपअप आएगा, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके जो लॉगिन वाला पेज है, जिसमें आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए या बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करना है, तो ये लॉगिन वाला पेज आपको दिखाई देगा। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसमें ही आपको करेक्शन करना है। तो यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड, ये आपकी कोड और बेसिक रजिस्ट्रेशन आपकी इस प्रोसेस में होता है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला जो लॉगिन वाला पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है, न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड, ये ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी 14 मई 2022 लास्ट डेट थी। अब आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। आपके पास में रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे अपना जो कैप्चा ये वाला है इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करके। जैसे ही बेसिक रजिस्ट्रेशन को आप लॉगिन करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस है वो आपका यहाँ पे शो होगा। अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो रीज़न यहाँ पे शो करेगा, अगर एक्सेप्ट हुआ है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो ग्रीन कलर में शो करेगा, रिजेक्ट हुआ तो रेड कलर में आपको टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ये कैंडिडेट है तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो यहाँ पे इनको लिखा गया है योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, मतलब कि बेसिक रजिस्ट्रेशन इनका एक्सेप्ट हो चुका है। बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला सभी कैंडिडेट को आपको चेक करना है, जिन्होंने अपना आरयूसी जनरेट कर लिया है, अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया, सभी को एक बार चेक करना है। क्योंकि इनके द्वारा पहले ही कहा गया है कि आपका 17 मई 2022 को आपका स्टेटस अपडेट किया जाएगा और उसमें आप सभी कैंडिडेट अपना एक बार जरूर चेक करें। तो जिन कैंडिडेट ने ये सोच लिया है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया, आरयूसी हो गया, फाइनल हो गया, तो हमें अब कुछ नहीं करना, हमारा कंफर्म हो चुका है, तो एक बार आप जरूर चेक कर ले। हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ इसमें इशू हो। और इसमें जो बेसिकली 3 ही रीज़न होते हैं आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करने का। एक होता है आपका फ़ोटो, सेकंड होता है आपका सिग्नेचर और थर्ड होता है आपका थंब इंप्रेशन। केवल इन्हीं 3 बेसिस पे और इन्हीं 3 को ही आप चेंजेस कर सकते हैं, करेक्शन केवल इन्हीं में ही कर सकते हैं। बाकी की आपने जो डिटेल्स फिल कर रखी है उसमें आपको करेक्शन का नहीं दिया जाएगा। और जिनका एक्सेप्ट हो रखा है दोस्तों, तो वो तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सेप्ट है, तो ये आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका एक्सेप्ट हो रखा है, लेकिन जिनका रिजेक्ट हो रखा है पर्टिकुलर, जैसे कि फ़ोटो की वजह से, या अब जैसे ये एक कैंडिडेट है तो इनका रिजेक्ट हो रखा है और रिजेक्शन का यहाँ पे रीजन भी दिया गया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट द इमेज अपलोडेड बाय यू इज आर नॉट एज पर द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल इमेज के नीचे ही दिए गए हैं। फोटो इज़ विदाउट वाइट बैकग्राउंड, इनका पहला रीजन ये है कि फोटो है विदाउट वाइट बैकग्राउंड के हैं। और सेकंड रीजन इनका दिया गया सिग्नेचर और फोटो इनकी रिजेक्ट हुई है, तो सिग्नेचर साइज इज नॉट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रोस्पेक्ट। तो ये आप इन दोनों को इनको दोबारा से अपलोड करना रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप इन्होंने सही से दोबारा अपलोड कर दिया तो इनका जो फॉर्म है बेसिक रजिस्ट्रेशन वो इनका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो जो पर्टिकुलर एक रीजन दिया गया है केवल वही आप एडिट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। केवल इनका जो साइज़ था सिग्नेचर का वो ठीक नहीं था और फोटो थी वो वाइट बैकग्राउंड में नहीं थी, इस वजह से इनका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया गया। इन्होंने अपना आरयूसी भी जनरेट कर लिया है, अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, लेकिन इनका बेसिक रिजेक्ट हो चुका है। तो ये 2 चीज़ें ये करेक्ट कर सकते हैं। अब करेक्शन किस तरीके से करना है, तो आप जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडिट वाला ऑप्शन, एक प्रोसीड का ऑप्शन। तो या तो आप एडिट पे जाके कर सकते हैं या प्रोसीड पे जाके आप करेंगे। तो प्रोसीड पे भी आप इमेज वाले सेक्शन पे पहुँच जाएंगे। तो प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपनी जो फोटो, अगर फोटो रिजेक्ट हुई है तो फोटो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके और यहाँ पे जो जितने भी चेक बॉक्स दिए गए इन पे आपको टिक टिक करके एक आई एग्री पे क्लिक कर देना, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन आप पूछते हो कि सर हमें कौन सी साइज़ का होना चाहिए, कौन सी साइज़ का नहीं। यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फोटो का भी, सिग्नेचर का भी, थंब इम्प्रेशन का भी। तो यहाँ पे आप सारे इंस्ट्रक्शन, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा है कि कौन सी साइज़ का होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी आपकी लेंथ होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वगैरह सारा सब कुछ बता रखा। तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर का दिया गया है, जैसे कि सिग्नेचर चूज फाइल करके यहाँ पे सभी को टिक करना है। और इंस्ट्रक्शन आप जरूर रीड कर लीजिए। यहाँ पे सिग्नेचर है वो इनिशियली ओनली होनी चाहिए, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, सिग्नेचर है वो ओवर राइटिंग मतलब कि रेगुलरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे बीच बीच में छोड़ छोड़ के आपने किया, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी दिया गया है इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से थंब इम्प्रेशन, ये थंब इम्प्रेशन का भी दिया गया इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अब जैसे आपने तीनों चीज़ें अपलोड कर दी, आपकी रिजेक्ट हुई है तो आप इनको अपलोड कर दी, तो आपको फिर करना क्या है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और जो आपका जो प्रिंट आउट रहेगा बेसिक रजिस्ट्रेशन का, उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है या पीडीएफ को आपको सेव कर लेना है। जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप उसको प्रिंट आउट या साइबर शॉप पे जाके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, इस तरीके से आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन वो करेक्ट कर सकते हैं। अब जो जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, 1 या 2 दिन का समय लग सकता है इसको अपडेट होने में। तो आप चिंतित ना हो कि सर हमने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है लेकिन फिर भी हमारा अपडेट शो नहीं कर रहा, तो 1-2 दिन का समय लग सकता है। तो आप बेफिक्र रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट एम्स से मेल या जो मोबाइल नंबर इनके दिए गए वहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो एम्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके टोल फ्री नंबर हैं, तो इन पे आप कॉल करके भी इनसे जानकारी ले सकते हैं। बस ये आपकी बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है और सभी को एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। और जिनका अभी तक प्रोसेस में ही चल रहा है तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि आपकी जो करेक्शन की विंडो है बेसिक रजिस्ट्रेशन की वो 17 से 20 मई के बीच में है। तो आपकी जो करेक्शन की विंडो 17 से 20 मई के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। तो पैनिक ना हो, बिल्कुल चीज़ों को इतना भी ना लें कि आप स्टडी पे फोकस ना कर पाएँ, क्योंकि फॉर्म की जो प्रोसेस है वो आपकी हो जाएगी। और मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ में बता रखा है। तो आपको जो अपना मेन टारगेट है वो है कि आपको सिलेक्शन किस तरीके से लेना है। फॉर्म में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आप जैसे कि कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो गलत कर देते हैं, उसी वजह से रिजेक्ट होता है, बाकी फॉर्म में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्योंकि बिल्कुल 30 डेज़ का ही आपके पास में समय है। 30 डेज़ में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप सबसे ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज इनको आप सोल्व करें, जितना ज़्यादा सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर है अच्छा रहेगा। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है आप थ्योरी पे फोकस ना करें, थ्योरी पे केवल पर्टिकुलर चैप्टर्स पे ही फोकस करें, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही। जैसे कि मॉक टेस्ट पेपर हैं, 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, एक तो ऑब्जेक्टिव जो बुक्स हैं उनको फॉलो करना है, और सेकंड आपको मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर आपको फॉलो करने का एक ये रीज़न है कि आपको पेपर पैटर्न का पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और उन्हीं से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे उन्हीं से ही इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट में कोई भी एक क्वेश्चन है वो सोल्व किया और उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आया, तो केवल आप पर्टिकुलर उसी टॉपिक की थ्योरी रीड करें, थ्योरी उसी की ही रीड करें। बाकी आपको कंप्लीट थ्योरी आप 2 साल में आपने 11th और 12th रीड की है, तो आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि आप 1 मंथ में थ्योरी किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे और स्मार्टनेस और सही स्ट्रेटजी के साथ में अगर स्टडी करेंगे तो ही सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज फॉर्म काफ़ी संख्या में फिल करेंगे कुछ तो दिखाने के लिए अपने परिवार को कि हमने एम्स की प्रिपरेशन की है, कुछ ऐसे रिलेटिव्स में, तो आप उस तरीके की ना करें। आपको अपना एक टारगेट बना लेना है कि मेरे को एम्स में एडमिशन लेना है तो लेना ही है, सही स्ट्रेटजी बना के अगर करेंगे। तो दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव ई बुक की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और मॉक टेस्ट पेपर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोनों चीज़ों को आप फॉलो करें। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी बेस्ड ई बुक वो भी अवेलेबल करवा रखी है, आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं, तो सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रखा है। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन और विगत वर्षों का अगर अनुभव के तहत देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है और मॉक टेस्ट पेपर पे। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास में समय है तो, क्योंकि आप अपना जो पेपर पैटर्न है वो मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे भी जान सकते हैं, उसमें कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं सब। अब आप इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव ई बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल करवाई गई है। आप ये जरूर एक बार चेक कर लें कि हिंदी में आपको लेनी है या इंग्लिश में। हिंदी के आप
स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम के, तो ये आप जरूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि मेंशन कर रखा है हर ई बुक के समक्ष कि आपकी हिंदी में है, इंग्लिश में। ये जो ई बुक्स है ये 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस कवर करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जो आपका कॉमन सिलेबस है बीएससी नर्सिंग के लिए भी और पैरामेडिकल के लिए भी। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम, एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड उसे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी है इस ईमेल पे भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक जाता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आप मॉक टेस्ट पेपर अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर में भी आपको बाय नाउ पे क्लिक करना, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, पेमेंट कंफर्म करना है, और एक फाइल डाउनलोड होगी। उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं, और जो भी मॉक टेस्ट पेपर आपको देना हो उसके लिंक को कॉपी करना है और अपने ब्राउजर में पेस्ट कर देना। आपका मॉक टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो इनकरेक्ट हुए हैं केवल उनकी थ्योरी पे आप फोकस कीजिए। तो ये दो चीज़ें 30 डेज में आप जैसे ऑब्जेक्टिव की आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो 100% आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। ये दोनों चीज़ों को भी अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप अपना 100% सिलेक्शन है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सुनिश्चित कर लेंगे। बाकी आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं, आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि यही राइट टाइम है डिसीजन लेने का। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।